साथियों नमस्कार। इस वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि पूरा लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें एक साथ दो केस देखने को मिले हैं। दोनों की जो कंडीशन है वो अलग अलग है। तो क्या क्या ये केसेस रहेंगे और कैसे इसमें ट्रीटमेंट किया जाएगा, इसके बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी और वह भी बिल्कुल डिटेल से देने वाला हूँ। तो गाइज़, वीडियो बनाने का मकसद होता है फील्ड की जो कंडीशन होती है वो आपके साथ प्रॉपर तरीके से शेयर करना। तो आप वीडियोस को पूरा देखा करें और एक सही तरीके से सही डायग्नोस और सही ट्रीटमेंट जब आप करते हैं तो एक बेहतरीन रिज़ल्ट आपको देखने को मिलता है। तो गाइज़, इसी तरह की प्रैक्टिकली वीडियोस देखने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये जो गाय है इसको हुआ है मैस्टाइटिस यानी कि थनैला रोग। और ये जो छोटी सी बच्चियाँ आप देख रहे हैं ये अभी 13 दिन की बच्चियाँ है और अभी तक इसकी डिसबर्डिंग भी नहीं की गई है। तो इसके वल्वा के ऊपर, वजाइना के ऊपर मैगोटिक वुंड हो गया है। ये दो कंडीशन हमें यहाँ पे मिली है और इसी गाय की ये बच्चियाँ आप साथ में देख रहे हैं। ये जो कंडीशन है ये है, और इसका जो सामने वाले थन है इनमें दूध आ तो रहा है बट बहुत गंदा दूध आ रहा है। इसमें पूरी तरह से इन्फेक्शन हो गया है, मैस्टाइटिस है, थनैला रोग है और थनों के ऊपर, अडर के ऊपर हल्की हल्की स्वेलिंग भी देखने को मिली है। और इसमें हम क्या एंटीबायोटिक्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी हिस्टामिन इंजेक्शन यूज़ में लाएंगे और कितने दिनों का यहाँ पे ट्रीटमेंट रहेगा वो भी यहाँ पर आपको शेयर किया जाएगा। ये आप देखिए, कुछ इस तरह का दूध का कलर है। ये देखिए, आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। और इस तरह का दूध जब भी गाय से आप निकालते हैं, भैंस से आप निकालते हैं, बकरी से आप निकालते हैं, तो ये एक इन्फेक्शन हुआ, इसमें बिल्कुल गंदा दूध आ रहा है इससे। तो इस तरह का जो मिल्क होता है उसको आपने कभी भी अपने डेली के यूजेस में नहीं लाना है। जब गाय में पूरी तरह से सही प्रॉपर दूध आएगा, वह जो दूध है वही आपको उपयोग में लाना होता है। ये जो गाय है और बच्ची है ये इन्होंने बिल्कुल ओनर ने नई ही जो है वो ख़रीद कर लाई है। और इसके आप देखिए, ये आप देखिए इसके वल्वा के ऊपर कितना बड़ा मैगोटिक वुंड हो गया है और इसके अंदर तक जो है वो कीड़े पड़े हुए हैं। तो अब इसमें हमें क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए? तो पहले मैं आपके साथ मैगोटिक वुंड का जो है वो ट्रीटमेंट शेयर करता हूँ। तो इसमें देखिए, छोटी सी बच्चियाँ है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि मैगोटिक वुंड का ड्रेसिंग करेंगे। कैसे करेंगे? यहाँ पर हम जो मैगोटिक वुंड है, ठीक है, सबसे पहले तो हमने पोटेशियम परमैंगनेट से घाव को अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। उसके बाद जितने भी वहाँ पे कीड़े पड़े हुए हैं उन सभी को बाहर निकालेंगे। अगर कोई रह जाते हैं तो यहाँ पर हम टर्पेंटेन ऑयल का इस्तेमाल करेंगे और जितने भी कीड़े हैं उनको अच्छी तरह से बाहर निकालेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम अच्छी तरह से जो विटाडिन का सॉल्यूशन है उसको भी लगाएंगे। अगर फिर भी कंडीशन रह जाती है तो इसके हम गॉज भर देंगे और जो भी नेक्स्ट डे जो भी कीड़े इसके अंदर थोड़े बहुत बचे होंगे तो वो बाहर आ जाएंगे। और इसका जो ड्रेसिंग का जो पीरियड रहेगा वो मेनली 3 दिनों का रहेगा। और जो विटाडिन का जो सॉल्यूशन और इसमें जो भी रहेगा वो जब तक इसका जो घाव है वो पूरी तरह से रिकवर नहीं हो जाता है तो उस समय तक इसमें जो है वो चलता रहेगा। ये हो गया आपका मैगोटिक वुंड का काम। और यहाँ पर हमें और बहुत ज़्यादा इंजेक्शन लगाने की इस बच्चे में ज़रूरत नहीं है। ये सिंपली ड्रेसिंग से ठीक हो जाएगी, क्योंकि घाव की ये लगभग शुरुआती अवस्था है, तो इसको बच्चिया को यहाँ से रिकवर किया जा सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं गाय की। तो गाय में है दोस्तों मैस्टाइटिस थनैला रोग। ये काफ़ी पुरानी बीमारी है और अगर इसमें समय पर इलाज नहीं किया जाता है तो गाय के थन अडर ख़राब हो जाता है, फिर जो पशु है वो बेकार हो जाता है। तो जो हमारी गाय माता होती है उनमें ये जो बीमारी है ये ज़्यादा रहती है। तो अब ऐसी कंडीशन है, तो ये जो थनैला रोग है ये किस स्टेज का मैस्टाइटिस है वो मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करता हूँ। दोस्तों, इसमें थन में इन्फेक्शन हो गया है।
इन्फेक्शन होने की वजह से इससे गंदा दूध आ रहा है। ब्लॉकेज जो है वो थन के अंदर नहीं है, ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, दूध कंटिन्यूसली आ रहा है और इसमें हल्की सी स्वेलिंग है, दूध ख़राब आ रहा है। तो यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा गंभीर लॉजिक लगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ये एक्यूट स्टेज का मैस्टाइटिस है, क्रॉनिक कंडीशन में अभी नहीं गया है, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन ये है कि जो पशु है वो ताज़ा उसने बच्चे को जन्म दिया है और ये कंडीशन होती है। थनैला रोग की ये जो बीमारी है ये काफ़ी ख़तरनाक है। यह एक बैक्टीरियल बीमारी होती है जो कि एक गंभीर कंडीशन में होती है। जैसे ही पशु आपका काफ को जन्म देता है तो उसके तुरंत बाद से, चाहे वो गाय, भैंस, भेड़, बकरी कोई भी हो, उसमें ये जो बीमारी है इसके चांसेस बन जाते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस जैसे गंभीर बैक्टीरिया होते हैं जो कि पशु को प्रभावित करते हैं। तो अब इस गाय में हमें क्या इलाज करना चाहिए और कैसे इसका जो दूध है वो बिल्कुल सही किया जा सकता है, नॉर्मल जो उसका दूध है वो कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर गाइस मैं आपको सिंपल से इंजेक्शन बताऊँगा, सिंपल सा इसका ट्रीटमेंट रहेगा। ठंडा पानी आपको लेना है और ठंडा पानी नहीं है तो बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े लेने हैं, उनको एक पोटली के अंदर बांधना है आपने और उनको अडर और थन के ऊपर लगाना है। इससे क्या होगा कि जो ब्लड सप्लाई है वो कम रहेगा। उसके बाद क्या होगा कि जो एनिमल है उसको दर्द कम होगा। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जिस थन में इन्फेक्शन है, दूध उसमें आ रहा है, तो उस थन का पूरा जो दूध है वो हमें निकालना है, ठीक है। और वहाँ पर हमें पेंडिस्ट्रीन एसएच, ठीक है, पेंडिस्ट्रीन एसएच करके इंट्रा मेमरी इन्फ्यूज़न आती है और वो हमें इसे इंट्रा मेमरी रूट से देनी है, यानी कि उस थन के अंदर हमें ये जो पेंडिस्ट्रीन एसएच है इसको डालना है। लगातार हम 3 से 5 दिन तक, ठीक है जी, 3 से 5 दिनों तक हमें लगातार इस काम को करना है। और ध्यान रखें कि थनों में, अडर में दूध नहीं होना चाहिए। जितना मात्रा में भी दूध है वो सारा की सारा दूध बाहर हमें निकालना है। इसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पर हमें और क्या मेडिसिन यूज़ में लानी चाहिए। तो यहाँ पर हमें एंटीबायोटिक के तौर पर सेफ्ट्राइज़ोन एंटीबायोटिक आती है 3375 mg वाली, तो वो हमें इसको लगानी है, ठीक है, लगातार 3 दिन तक। 3 दिन तक हमें उस मेडिसिन को, एंटीबायोटिक इंजेक्शन को यूज़ में लाना है, क्योंकि दूध का इन्फेक्शन भी है और एंटीबायोटिक का यहाँ पे बहुत ही मेन रोल है। तो वो जो एंटीबायोटिक है वो लगातार 3 डेज़ तक हमने इसमें इस्तेमाल में लानी है। इसके साथ हम इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी के लिए मैक्सटॉल का इंजेक्शन यूज़ में लाएंगे, ठीक है। मैक्सटॉल यहाँ पे 10 ml पर डे के हिसाब से लगातार 3 दिनों तक यूज़ में लाना है बॉडी वेट के बेस पे। एविल भी यहाँ पर 10 ml पर डे के हिसाब से इस गाय में उपयोग में लाना है। और लास्ट में अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप ट्राइबीवैट या फिर बी कम्प्लेक्स विद लिवर एक्सट्रैक्ट, इन दोनों में से कोई भी इंजेक्शन 10 ml बॉडी वेट बेस पे लगातार 3 दिनों तक इस गाय में यूज़ में ला सकते हैं। और अगर आपको फील्ड में इस तरह का केस मिलता है, इस तरह की कंडीशंस हैं, तो आप इस बेस पे इलाज कर सकते हैं। बाकी जो मैंने आपको इंट्रा मेमरी इन्फ्यूज़न बताई पेंडिस्ट्रीन एसएच, वो बहुत ही यूज़फुल है यहाँ पे, और वो आपको यूज़ में लानी ही लानी है अपने नियर बाई रजिस्टर वेटनरी फार्मासिस्ट या डॉक्टर की सलाह के अनुसार। वीडियोस बनाने का मकसद आपको नॉलेज प्रोवाइड करवाना है। बाकी अगर इस तरह की कंडीशंस आपके पशु में ना हो तो उसके लिए आपको सावधानियां रखनी है। जैसे कि आपको अपने पशु का जो शेड है, साफ़ सफाई का पूरी ध्यान रखना होगा, और पशुशाला का जो फर्श होता है वो ध्यान रखें कि कहीं टूटा फूटा ना हो। और जब भी आप हाई मिल्क यील्ड एनिमल को पालते हैं, ज़्यादा दूध देने वाले पशुओं को पालते हैं, तो उनके नीचे जो शेड होता है, ठीक है, पशुओं के लिए काऊ मैट आते हैं, वो आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। और जब भी एनिमल का दूध निकालना है तो प्रॉपर पूरा दूध निकालना है, और अपने हाथों को अच्छी तरह से साबुन से साफ़ रखें और नाखून वगैरह काट लें। उसके अलावा पशु का दूध निकालने के बाद
उसको चारा दाना देना चाहिए। ऐसा करने से आपका जो एनिमल है वो खड़ा रहता है। और उसके बाद क्या होता है कि पशु के जो थन के छेद होते हैं वो बंद हो जाते हैं, क्योंकि अगर आप पशु को चारा नहीं डालते हैं तो वो दूध निकालने के बाद तुरंत से बैठ जाएगा और थन के जो छेद है वो खुले रहेंगे और उसमें से बैक्टीरिया अंदर चला जाएगा। तो ऐसे ऐसे आपको अगर करते हैं तो आपका जो पशु है वो इन बीमारियों से दूर रहेगा, सही रहेगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। फील्ड में गाय, भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ते के लिए जितनी भी दवाइयाँ उपयोग में की जाती है उन सभी की PDF जो है वो आपको मिल जाएगी। ये जो पैटर्न आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, इसी तरह का पूरा PDF का पैटर्न है, जो कि आपको स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, इस पर आपको WhatsApp या फिर कॉल करना है। और इसका जो मात्र प्राइस है वो 200 रुपये है, वो आपको मिल जाएगा पूरा की पूरा PDF। और अगर आप मुझसे डायरेक्ट कॉल पर बात करना चाहते हैं किसी भी केस के रिगार्डिंग एमरजेंसी कंडीशन में, तो इस नंबर पर आप WhatsApp करें। आपको मेंबरशिप लेनी होगी, उसकी सारी डिटेल आपको WhatsApp या फिर कॉल पर मिल जाएगी।